Hello everyone, I am Sarmina Memon and today our session is about asking questions confidently in English. आज का जो सेशन है वो क्वेश्चंस पे होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है इंग्लिश में क्वेश्चन करने को। मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो क्वेश्चन नहीं कर पाते, आंसर तो वो इंग्लिश में दे देते हैं पर वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते, तो इसलिए आज का सेशन हमारा क्वेश्चन पे होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो आफ्टर दिस सेशन यू विल लर्न फॉर्म एंड आस्क डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस नेचुरली। तो इस सेशन के बाद आप सीख जाएंगे कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं और कैसे वो अपने नेचुरल वे में दूसरों से पूछ सकते हैं। यूज़ पोलाइट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस इन कन्वर्जेशन। जब हम फॉर्मल कन्वर्जेशन करते हैं तो उस कन्वर्जेशन में हम पोलाइट वे में कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये भी आप इस सेशन से सीखेंगे। प्रैक्टिस टोन एंड स्ट्रेस इन रियल कन्वर्जेशन। ठीक है, इस सेशन में आप ये भी सीखेंगे कि हम रियल कन्वर्जेशन में अपना टोन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। बिल्ड कॉन्फिडेंस थ्रू इंटरेक्शन। इस सेशन के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा लेवल अप होगा क्योंकि क्वेश्चंस पूछना ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लिश के लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं, 5 टाइप्स लिखे हैं। और पहला जो टाइप है वो ये है येस और नो क्वेश्चंस। येस और नो क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डू यू लाइक कॉफ़ी, उसका जवाब हम क्या देते हैं कि हम ये कहते हैं नो। ठीक है, और वी कैन से डू यू लाइक टी, डू यू लाइक मैंगो। सही है, तो इसका जवाब हम हमेशा ये देते हैं कि हाँ या ना में देते हैं। तो इस एक ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप है कि WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो W और H से स्टार्ट होते हैं, मीन्स वाट, वेयर, हाउ, इस तरह से जो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लें, वेयर डू यू लिव। ठीक है, वेयर डू यू लिव इसका मतलब है कि आप कहाँ पे रहते हैं, या वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हाउ आर यू ये भी WH क्वेश्चन है। टेक क्वेश्चंस। टेक क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि ऐसे क्वेश्चंस जो हम आखिर में पूछते हैं, और ये जो होते हैं टेक क्वेश्चंस ये छोटे से क्वेश्चंस होते हैं जो एक स्टेटमेंट लिखी होती है, उसके बाद हम छोटा सा क्वेश्चन पुट करते हैं। अब ये क्वेश्चन हम इसलिए पुट करते हैं क्योंकि हम किसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए पुट करते, या रिस्पॉन्स करने के लिए, या अग्रीमेंट करने के लिए हम ये क्वेश्चन जो होते हैं पुट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर फ्रॉम लाहौर। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट होगी, हमने ये दे दी। आंट यू, आंट यू ये जो है टैग क्वेश्चन है, और ये जो मैंने यूज़ किया है वो किसके लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए, कंफर्मेशन करने के लिए यूज़ किया है कि वेदर आप लाहौर से वाकई बिलोंग करते हैं या नहीं करते। ठीक है, चॉइस। दूसरे जो होते हैं चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चॉइस क्वेश्चंस वो क्वेश्चन जिसमें हमें ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों से अपनी उनकी चॉइसेस पूछते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी। यहाँ पे जो सेंटेंस इसमें हम चॉइस पूछ रहे हैं कि वेदर आपको टी पसंद है या कॉफ़ी पसंद है। ठीक है, और वुड जो होता है ये एक मॉडल वर्ब है और इसके बहुत सारे यूजेस है। और वुड के जो यहाँ पे जो यूज़ है वो ये है कि ना ऑफ़र के लिए यूज़ हुआ है कि वुड यू लाइक टी, मतलब आपको टी पसंद है या कॉफ़ी पसंद है। और यहाँ पे जो है ना वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, तो हम ये किसी से ये पूछते हैं कि आप चाय पीना पसंद करेंगे या कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यूज़ होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो हम फॉर्मल वे में लोगों से पूछते हैं, जैसे हम अपने टीचर से पूछते हैं, फॉर्मल वे में हम उनसे बात करते हैं तो उनसे क्वेश्चन जो पूछते हैं वो भी इनडायरेक्ट पूछते हैं, जैसे कुड यू टेल मी। ठीक है,
वुड यू लाइक टू टेल मी, ऐसे कैन आई आस्क अ क्वेश्चन। तो इस हिसाब से हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन उनसे करते हैं कि जैसे कुड यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज। तो ये जो क्वेश्चन है इनडायरेक्ट है, हमने बहुत पोलाइट वे में किसी से पूछा है, कोई स्ट्रेंजर है जिसे हमने ये पूछा है कि ना आप मुझे बता सकते हैं कि स्टेशन कहाँ है। सो गाइस, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में ये बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अभी मैं आपको ये सिखाऊंगी कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनते हैं और इस कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनते हैं और इस एक स्ट्रक्चर से हम थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं। सही है। तो पहला जो टाइप था वो था WH क्वेश्चंस। अब ये जो WH क्वेश्चंस हैं वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने पहले क्या पुट करना है, WH वर्ड पुट करना है। मैंने आपको बताया था कि WH वर्ड विच, वेयर, हाउ, व्हाट, ये सारे जो है WH वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो हमने वेयर पुट कर लिया यहाँ पे। फिर हमने ऑक्सिलरी वर्ब पुट करना है। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे इज हो गया, एम, आर, हैव, हैज, हैड, मॉडल वर्ब्स, ये सारे जो है ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ठीक है। तो हमने वेयर, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आर पुट कर लिया। फिर हमने सब्जेक्ट पुट करना है। सब्जेक्ट जो होता है वो होता है जो एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमने यू पुट कर लिया। फिर हमने पुट करना है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमने पुट कर लिया गोइंग। तो हमारा क्वेश्चन बन गया वेयर आर यू गोइंग। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। समटाइम्स सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होता है, समटाइम्स नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन गया वेयर आर यू गोइंग। इस स्ट्रक्चर से आप और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे व्हेन विल यू कम। और इवन आप ये कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वेयर आर यू, इसको सेम रख के सिर्फ ये जो मेन वर्ब है ये गोइंग, इनको चेंज करके आप थाउजेंड ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वेयर आर यू, ये आपने सेम रखा। गोइंग की जगह आपने लिखा वेयर आर यू स्टैंडिंग, ठीक है। वेयर आर यू सिटिंग, वेयर आर यू स्टेइंग, वेयर आर यू रीडिंग, वेयर आर यू राइटिंग, वेयर आर यू स्टडिंग, ठीक है। वेयर आर यू स्लीपिंग, वेयर आर यू सिटिंग। मतलब ये जो मेन वर्ब है इसको चेंज करके आप बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हेन विल यू कम, ठीक है। अब यहाँ पे जो है व्हेन विल यू कम, अब कम आप हटा के आप दूसरा मेन वर्ब रख लेंगे, जैसे व्हेन विल यू गो, व्हेन विल यू स्टे, ठीक है। तो यहाँ से ये सिर्फ मेन वर्ब्स चेंज करके आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। इवन आप यहाँ पे थोड़ा सा मॉडल वर्ब चेंज करके यहाँ ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब चेंज करके आप और भी सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, सही है। तो मैंने यहाँ पे ये जो लास्ट स्लाइड में ये रखा है कि ना आपको मैंने मेन वर्ब्स की लिस्ट दी हुई है और उस लिस्ट को फॉलो करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। जो नेक्स्ट टाइप था वो था येस आर नो क्वेश्चंस, ठीक है। तो येस आर नो क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनते हैं। तो पहले हमने इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहले हमने क्या रखना है, ऑक्सिलरी वर्ब रखना है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब हमने रख लिया डू। फिर हमने रख लिया सब्जेक्ट हमने यू रख लिया, ठीक है। सब्जेक्ट सिर्फ यू नहीं होता, आई, वी, यू और भी हो सकते हैं। आई भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, ही, शी, इट ये हो सकता है। पर हमने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो डू होता है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है और जो डज होता है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर यहाँ पे डज होता तो मैं रखती ही, शी, इट, ठीक है। अगर यहाँ पे डू है तो मैं यहाँ पे प्लूरल रखूँगी, जैसे आई, वी, यू, दे, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा ख्याल करना है। अभी हमने रख लिया सब्जेक्ट यू रख लिया, फिर मेन वर्ब मैंने लाइक रख लिया, ठीक है। फिर मैंने टी पुट कर लिया। तो यहाँ पे बन गया डू यू लाइक टी, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे डू यू लाइक टी की जगह आप क्या रख सकते हैं, डू यू लाइक कॉफ़ी, डू यू लाइक मैंगो, डू यू लाइक राइस, डू यू लाइक बिरयानी। मतलब अब ये एक स्ट्रक्चर को फॉलो करके, एक सेंटेंस को फॉलो करके आप इसमें से और भी 20 क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है इसी स्ट्रक्चर का एग्जांपल इज शी एट होम, ठीक है।
अब यहाँ पे जो इज है वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। फिर सब्जेक्ट शी और एट होम हमने रख लिया। अब मैंने आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो नहीं है, ठीक है। समटाइम्स जो सेंटेंसेस में होता है मेन वर्ब नहीं होता, तो यहाँ पे जो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ये जो है मेन वर्ब की तौर पर काम करता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स होते हैं, जैसे लिंकिंग वर्ब हो गया, जैसे ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, जैसे मेन वर्ब हो गया, उसके बाद हमें एक्शन वर्ब हो गया, स्टेट वर्ब हो गया। तो यहाँ पे जो इज है ये मेन वर्ब की तौर पर भी काम कर रहा है और लिंकिंग वर्ब के तौर पर भी काम कर रहा है। तो हमने ये भी देखना होता है कि वेदर ये जो इज है वो ऑक्सिलरी वर्ब की तौर पर काम कर रहा है या मेन वर्ब। तो यहाँ पे ये बोथ का काम कर रहा है, ठीक है। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है, हैव दे फिनिश्ड देयर होमवर्क, तो हैव दे फिनिश्ड देयर होमवर्क, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये भी काफ़ी हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और ये जो ऊपर मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं वो भी हम अपने डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। तो आपने क्या करना है, इनको 3 टाइम प्रैक्टिस करना है, जैसे वो आपकी ज़बान पे आ जाए और आप अपनी डेली लाइफ में इसको फ्लुएंटली बोल सकें, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप था वो था मॉडल क्वेश्चंस, ठीक। मॉडल क्वेश्चंस जो होते हैं वो मॉडल वर्ब से बनते हैं। और मॉडल वर्ब्स आपको मैंने बताया था, कैन, कुड, वुड, शुड, माइट, मस्ट, ये सारे जो होते हैं मॉडल वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले मॉडल क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हमने मॉडल वर्ब पुट करना है, वो हमने कैन पुट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने पुट करना है सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने पुट कर लिया सब्जेक्ट यहाँ पे यू, फिर हमने पुट कर लिया मेन वर्ब हेल्प, ठीक है। मी हमने पुट कर लिया, ऑब्जेक्ट जो है जो हमने पुट कर लिया मी, ठीक है। ऑब्जेक्ट नाउन होता है और नाउन की जगह हम क्या रखते हैं, प्रोनाउन रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो मी यूज़ हुआ है। और ये जो प्रोनाउन कौन से टाइप का यूज़ हुआ है, ये प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आपको समझ आ गई कि ना यहाँ पे कोई नेम होगा, ठीक है। अब नेम की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया, प्रोनाउन यूज़ कर लिया। अब प्रोनाउन का भी ये एक टाइप है, वो कौन सा टाइप है, वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। दूसरा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है और एक हो जाता है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइप यूज़ हुआ है वो हुआ है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है जी। तो ये जो है थोड़ी सी बेसिक ग्रामर है, उसको आपने थोड़ा याद कर लेना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि आपको ये थोड़ी सी ग्रामर आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएगी तो यहाँ पे आपको सेंटेंस बनाने में मिस्टेक आएगी। तो इसलिए ये आप थोड़ी सी याद कर लें, जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ आप ये नोट कर लें और उसको याद कर लें, ताकि आपको ये सेंटेंस बनाने में भी काफ़ी हेल्प होगी और आप करेक्ट क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा इसका एग्जाम्पल है, शुड आई कॉल हर नाउ, क्या मैं अभी उसको बुलाऊं, ठीक है। कॉल का मतलब कॉल करना नहीं होता, कॉल का मतलब होता है किसी को बुलाना। तो यहाँ पे जो कॉल है वो इस यूजेज में यूज़ हुआ है कि आप किसी को बुला रहे हैं, क्या मैं अभी उसको बुलाऊं, क्या आपको अभी काम है उसे, ठीक है जी। तो ये जो सेंटेंस है इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपने ये वाले जो स्ट्रक्चर है ये याद रखना है, ठीक है। अगर आप ये स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं तो इससे आप थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन बना सकते हैं और इससे अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये है कि आप अब क्वेश्चन तो बना रहे हैं, पर अब इसको अपने डेली लाइफ में यूज़ कैसे करना है और फ्लुएंटली कैसे यूज़ करना है। तो आपने क्या करना है, ये जो आपने क्वेश्चंस बनाए हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं, फिर उसको हर एक क्वेश्चन को 3 बार बोलें, ठीक है। थोड़ा सा लाउड बोलना है ताकि वो आपकी ज़बान पर आ जाए, ठीक है। जब आप इन क्वेश्चन को अपनी लाइफ में फिर बोलेंगे तो आपकी ये जो है इन क्वेश्चन पे आपकी ग्रिप हो जाएगी। तो और एक और चीज़ है कि ना, जब अगर आपने 3 बार प्रैक्टिस भी कर ली, ठीक है, आपने क्वेश्चन भी बना लिए, पर अगर आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर रहे तो इनका कोई मतलब नहीं, ये बेमायनी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने
क्वेश्चंस बना लिए, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, अब आपने उनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है ताकि वो आपकी ज़बान पर आ जाए, आपकी लैंग्वेज का हिस्सा बन जाए। जब तक आप कोई चीज़ अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करेंगे, वो आपकी ज़बान का हिस्सा नहीं होगा। तो आपने यूज़ करना है, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही आपकी इंग्लिश फ्लुएंटली होगी। और एक चीज़, अगर आप एक वर्ड भी सीखते हैं ना, तो वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि ना मैम वोकेबलरी जो होती है ना वो याद नहीं होती, ठीक है। हम न्यू वर्ड्स पढ़ते तो हैं पर वो याद नहीं होते। तो जो न्यू वर्ड्स हैं वो ऐसे याद नहीं होते, ठीक है। आपने पढ़ लिए बस आपको याद हो गए, ये नहीं होगा। आपने एक वर्ड पढ़ा, अब उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें, ठीक है। या एक सेंटेंस बनाएं, उसमें यूज़ करें, और वो जो सेंटेंस है अपनी माइंड में रिपीट करें ताकि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि पहले हमने मॉडल वर्ब पुट करना है, जैसे कैन, कुड, वुड, ठीक है। तो हमने पहले मॉडल वर्ब यहाँ पे पुट कर लिया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट पुट करना है, जैसे मैंने यू पुट कर लिया, ठीक है। फिर बेस वर्ब पुट करना है। बेस वर्ब का मतलब यही होता है कि मेन वर्ब, मैंने मेन वर्ब ये पास पुट कर लिया। फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट पुट करना है, ठीक है। तो मी द साल ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और द साल जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मी इनडायरेक्ट हो गया और द साल जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और प्लीज़ जो है यहाँ पे वो पोलाइटनेस को शो करने के लिए आई है, ठीक है। और ये जब हम किसी को प्लीज़ बोलते हैं, इसका मतलब हम किसी को पोलाइट वे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली आप ये मेरा काम कर दें। तो यहाँ पे जो सेंटेंस बन गया या क्वेश्चन बन गया वो ये है कि कुड यू पास मी द साल प्लीज़। तो इसका मतलब ये कि क्या आप मुझे साल पास करेंगे, या क्या आप मुझे साल देंगे, ठीक है। तो दूसरा इसका एग्जाम्पल है वुड यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे। वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, ऐसा भी हो सकता है कि आप ये कहेंगे क्या आप मेहरबानी करके दरवाज़ा खोलेंगे, सही है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है टैग क्वेश्चंस, ठीक है। तो टैग क्वेश्चन को मैं बनाने का ये है कि ना पहले हमने स्टेटमेंट रखनी है, ठीक है। फिर ऑक्सिलरी वर्ब आता है, फिर जो आता है नॉट आता है। नॉट जो है इफ़ नीडेड, अगर नॉट नीडेड है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर आता है प्रोनाउन, ठीक है जी। तो टैग क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पहले भी कि ना टैग क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जो एक स्टेटमेंट के बाद हम लगाते हैं कि किसी चीज़ की कंफर्मेशन करने के लिए या उसकी तस्दीक करने के लिए हम ये जो है टैग क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे ये स्टेटमेंट है शी इज़ द टीचर, ठीक है। तो शी इज़ द टीचर, अब हमने टैग क्वेश्चन लगाया इज़न्ट शी, क्या वो नहीं है, ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट है यू आर कमिंग, ठीक है, आप आ रहे हैं। आंट यू, क्या आप नहीं आ रहे, सही है। तो ये हो गया टैग क्वेश्चंस। ही वॉज हेयर यस्टरडे, वो यहीं पे था कल। वॉजंट ही, क्या वो नहीं था। तो यहाँ पे जो हमने लगाया है टैग क्वेश्चन सिर्फ कंफर्म करने के लिए क्या वो वाकई नहीं था, ठीक है, या कल वो वाकई नहीं आ रही थी या वो आ रही थी। ये चीज़ें जो हैं कंफर्म करने के लिए हम टैग क्वेश्चन लगाते हैं, क्लेरिफिकेशन के लिए भी लगाते हैं। शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है। हैज़न्ट शी, उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है। हैज़न्ट शी, क्या उसने नहीं किया, सेंटेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि ना टैग, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो यहाँ पे जो टैग लगेगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो जो टैग क्वेश्चन है वो नेगेटिव लगेगा, ठीक है। शी इज़न्ट एट होम, ठीक है, वो घर पे नहीं है। इज़ शी, क्या वो है। यू डोंट लाइक कॉफ़ी, डू यू, मतलब यू डोंट लाइक कॉफ़ी मतलब आपको कॉफ़ी पसंद नहीं है। डू यू मतलब आपको पसंद है क्या। ही वॉजंट हेयर, वो यहाँ पे नहीं है। वॉज ही, क्या वो हैं। दे वॉन्ट को, वो नहीं जाएंगे। विल दे, क्या वो जाएंगे। ही हैज़ फिनिश्ड येट, उसने अभी तक ख़त्म कर लिया है। हैज़ ही, क्या वो क्या उसने ख़त्म कर लिया है।
तो यहाँ पे कंफर्म करने के लिए हम जो है टैग क्वेश्चन लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो इनडायरेक्ट और पोलाइट क्वेश्चन का मैं आपको बता चुकी हूँ, पर आप मैं भी कंफ्यूज हो के ना, अब मैम जो बोल रही है इनडायरेक्ट इसका मतलब क्या है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा क्लियर करने के लिए ये लिखा है कि डायरेक्ट अगर हम किसी को बोलेंगे तो कैसे क्वेश्चन बोलेंगे और इनडायरेक्ट बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट हमने किसी को क्वेश्चन बोलना है तो वो हम कहेंगे वेयर इज़ द बैंक। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट बोलना है तो हम ये कहेंगे, पोलाइट वे में कहेंगे, मॉडल वर्ब लगाएंगे, कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर द बैंक इज़। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम या व्हाट्स योर नेम, तो मे आई आस्क व्हाट्स योर नेम। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। डू यू वर्क हियर, क्या आप यहाँ पे काम करते हैं। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू वर्क हियर, तो ये जो है ना इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। आई वॉज वंडरिंग का मतलब होता है कि मैं सोच रहा था। इफ़ यू वर्क हियर, क्या आप यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली हम यही पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट मैंने कुछ यूज़फुल स्टार्टर्स लिखे हैं आपके लिए। इन स्टार्टर्स को आप यूज़ करके अपनी जो है कन्वर्सेशन को इनिशिएट कर सकते हैं या अपनी डेली लाइफ में इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो स्टार्टर है वो ये है कि वुड यू माइंड टेलिंग मी। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप क्या मुझे ये बात बताएंगे। कुड यू एक्सप्लेन, क्या आप इसकी वजाहत करेंगे। मे आई आस्क, क्या मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है, या मैं पूछ सकती हूँ। मे आई आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, ये मोस्टली ये जो एक्सप्रेशन है वो हम अपने क्लासरूम्स में यूज़ करते हैं कि सर मे आई आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, वुड इट बी पॉसिबल टू, क्या ये मुमकिन होगा, क्या ये मुमकिन है कि आप मुझसे बात करें अभी। वुड यू लेट मी नो, क्या मुझे आप ये बता सकते हैं। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड। आई वॉज वंडरिंग, मैं सोच रही थी कि क्या ये आप कर सकती हैं। डू यू हैपन टू नो, क्या आपको ये पता है। कैन यू प्लीज़ टेल मी, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं। आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट, मैं इस बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। नेक्स्ट है कि प्रैक्टिस टाइम। ठीक है, तो आपने जो ये क्वेश्चन सीखे हैं अब वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, और आपने ये जो प्रैक्टिस है सही प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन प्रैक्टिस करने हैं। इंटोनेशन का मतलब है कि कहाँ पे आपने अपना साउंड जो है इंक्रीज़ करना है और कहाँ पे आपने लो करना है। ठीक है जी, तो अगर यहाँ पे अगर ये है एक क्वेश्चन है वेयर डू यू कम फ्रॉम। ठीक है, तो आपने ये ऐसे प्रैक्टिस, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, तो यहाँ से ऐसे आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। और आप ऐसे मज़ीद से क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करें ताकि ये जो है आपकी डेली रूटीन में ऐड हो जाए और ये जो है आपकी ज़बान पे आ जाए, ताकि आप किसी से कोई भी क्वेश्चन करें तो आप उसमें हेजिटेट ना हो और आप उसको इंग्लिश में ही क्वेश्चन कर सकें। तो यहाँ पे एक टिप मैंने लिखी है कि अगर आपका टोन जो है राइज होना चाहिए एट द एंड ऑफ येस और नो क्वेश्चन एंड फॉल होना चाहिए WH क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि येस और नो क्वेश्चन कौन से होते हैं और वो कैसे बनते हैं, और WH क्वेश्चन कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं। तो ये जो है आपको मैंने ये टिप दी है कि अगर आपका जो राइज है वॉइस वहाँ पे होना चाहिए जब आप एंड कर रहे हो येस और नो क्वेश्चन की, और जो है फॉल होना चाहिए आपका वॉइस जब WH क्वेश्चन आस्क कर रही हैं आप। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है और अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है और मुझे सेंड करनी है। ओके जी, नेक्स्ट है कि यूज़फुल फ्रेजेस फॉर रियल कन्वर्सेशन। ठीक है, कुछ फ्रेजेस मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं जो आपको रियली हेल्प करेंगे अपनी कन्वर्सेशन में। ठीक है, तो पहला जो एक्सप्रेशन है कि डू यू हैपन टू नो। डू यू हैपन टू नो का मतलब यह है कि क्या आपको मालूम है। ठीक है, क्या आपको मालूम है कि कल आपकी कोई बुराई कर रहा था। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो मोस्टली डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, तो आपने इसको
याद भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि आप ये अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन है जस्ट टू मेक श्योर आई अंडरस्टूड। जस्ट टू मेक श्योर का मतलब होता है कि बस यकीन कर लें, अंडरस्टूड, बस ये यकीन करने के लिए मैंने पूछा था कि मैं सही समझी हूँ या नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जस्ट टू मेक श्योर आई अंडरस्टूड, बस ये ही पक्का करने के लिए मैंने पूछा था कि मैंने सही समझा है या नहीं समझा। तो ये एक्सप्रेशन इसलिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है एंड व्हाट अबाउट यू। व्हाट अबाउट यू जब आप किसी को कहते हैं हाउ आर यू, तो अगला बंदा कहता है फाइन, फिर आप बोलते हैं व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हैं। ठीक है, या आपकी तबीयत कैसी है। पर व्हाट अबाउट यू एक और जगह पे यूज़ होता है, वो इसलिए होता है, वो इस तरह होता है कि ना, और आपका क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट यू। अगर आप कहेंगे किसी को कि आपने मार्केट जाना है, तो मैं मार्केट जा रही हूँ, व्हाट अबाउट यू, और आप जाएंगी, या आपका क्या ख्याल है। सो गाइज नेक्स्ट है कि दैट्स इंटरेस्टिंग, व्हाई इज़ दैट। ठीक है जी, तो ये जब आप किसी को ये बताते हैं कि मैं ना रात को पढ़ती हूँ, तो आपको कोई ये कह सकता है दैट्स इंटरेस्टिंग, ये बहुत दिलचस्प है। ठीक है, व्हाई इज़ दैट, ऐसा क्यों, आप क्यों दिन में क्यों नहीं पढ़ती। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके लिए एक असाइनमेंट है। आपने क्या करना है, आपने 2 WH क्वेश्चन बनाने हैं, 2 इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाने हैं, 1 टैग क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अब आपने ये क्वेश्चन बना के आपने क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा लाउडली प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपकी ये जो है ये चीज़ें आपके ज़ुबान पर आ जाए। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, आप समझ लें कि आप अब ये जो क्वेश्चन हैं फ्लुएंटली स्पीक कर सकती हैं, तो फिर आपने एक रिकॉर्ड करना है वॉइस नोट, और वो आपने मुझे भेजना है। मैं आपका चेक करूँगी कि आपकी फ्लुएंसी कितनी हुई है। सही है। नेक्स्ट मैंने आपके लिए ये जो है रेडीमेड क्वेश्चन बना के रखे हैं, ताकि आप इनको सिर्फ अपने डेली लाइफ में यूज़ करें और इजीली अपनी जो स्पीकिंग को और इन्हांस कर सकें। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन अगर आप अपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो एक तो आपकी फ्लुएंसी अच्छी होगी, दूसरा आपकी ग्रामर अच्छी होगी, तीसरी ये होगी कि आप जो है ईज़िली सेंटेंस को बना सकें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये कि व्हेन विल यू कम बैक, आप कब वापस आएंगी। ठीक है, तो व्हेन विल यू कम बैक, इसको आपने इसी तरह इसी टोन में प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने की मैं आपको एक टिप बताती हूँ। आपने पहले क्या करना है, अपने हाथ से ऐसे एक सर्कल बनाना है। ठीक है जी, आपने एक सर्कल बनाना है। अब आपने क्या करना है, ये जो सेंटेंस है बोलना है, व्हेन विल यू कम बैक। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, आपका एक सर्कल बन गया। अगर आपका बीच में एक सर्कल ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए। अगर आपका सर्कल ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स आपका प्रैक्टिस हो गई, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है, हु इज़ एट द डोर। ठीक है, दरवाजे पर कौन है। अब अगर आपने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, तो आपकी ग्रामर में कभी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट हैं वो इसी चीज़ में बहुत इस जो क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक करते हैं। जैसे वो कहते हैं हु इज़ ऑन द डोर, हु इज़ इन द डोर, पर जो राइट है वो है हु इज़ एट द डोर। ठीक है, तो अगर आपने ये वाला जो क्वेश्चन है अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो आपकी ग्रामर भी बहुत अच्छी हो जाएगी। वाई आर यू अपसेट। ठीक है, वाई आर यू अपसेट, आप परेशान क्यों हैं। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा रहा। व्हाट टाइम इज़ इट, आज टाइम कितना हुआ है। ठीक है, वेयर डिड यू गो लास्ट नाइट, आप कल रात कहाँ गई थी। वाई डिडंट यू कॉल मी, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की। हाउ डू यू नो हिम, आप इसे कैसे जानती हैं। हाउ डू यू नो हिम, आप इसे कैसे जानती है। ठीक है, हाउ डू यू नो हर, आप इसे कैसे जानती हैं। हाउ डू यू नो हिम, हिम जो है वो मेल के लिए यूज़ होता है, और हर जो होती है वो फीमेल के लिए यूज़ होती है। ठीक है, व्हाट्स द मैटर, क्या बातें हैं। ठीक है, अगर कोई बड़ा आप अगर किसी से झगड़ रही हैं, तो आपसे कोई बड़ा आके पूछे ना व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। ठीक है, आप झगड़ क्यों रही हैं। व्हेन डिड यू गेट होम,
आप घर कब जाएंगी, या आप घर कब पहुंचेंगी। ठीक है, गेट जो है ना वो रीच के लिए यूज़ होता है। अब गेट की बहुत सारे यूजेज है, पर यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो पहुंचने के मायने में हुआ है कि आप घर कब पहुंचेंगी। ठीक है, वेयर इज़ द रिमोट, रिमोट कहाँ है, वेयर इज़ द रिमोट, रिमोट कहाँ है। ठीक है, टीवी का रिमोट मोस्टली गुम हो जाता है, तो सब पूछते हैं ना वेयर इज़ द रिमोट, वेयर इज़ द मोबाइल, वेयर इज़ योर पेन, वेयर इज़ योर बुक। तो कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, हु इज़ गोइंग टू क्लीन द किचन, ये वाला जो सेंटेंस है वो बहुत हम ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने घर में। तो ये वाला जो सेंटेंस आपने मस्ट अपनी कन्वर्जेशन में ऐड कर लेना है। हु इज़ गोइंग टू क्लीन द किचन, हु इज़ गोइंग टू क्लीन द हाउस, हु इज़ गोइंग टू क्लीन द रूम। ठीक है, वाई आर यू वॉफिंग, ठीक है, आप हंस क्यों रहे हैं। ठीक है, मोस्टली सर वाले पूछ रहे हैं ना कि ना आप हंस क्यों रहे हैं। ठीक है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, आप किस बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, मोस्टली अगर कोई बंदा आपको गहरी सोच में लगता है तो आप ये सवाल करती हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, आप किस बारे में सोच रही हैं। वेयर डिड यू लीव मी, वेयर डिड यू लीव माई बुक, आपने मेरी किताब कहाँ छोड़ी। हु कॉल्ड मी टुडे, ठीक है, कॉल के दो महीने होते हैं, एक ये कि कॉल मीन्स कॉल करना और दूसरा होता है कॉल मीन्स बुलाना। तो यहाँ पे जो कॉल्ड यूज़ हुआ है वो कॉल करने के लिए यूज़ है कि आज मुझे किसने फ़ोन किया था। ठीक है, कॉल किया था। वाई आर यू सो क्वाइट, आप इतने खामोश क्यों हैं। वाई आर यू सो क्वाइट। ठीक है, इज़ द फूड रेडी, क्या खाना तैयार है। ठीक है, जब हम अपने कॉलेज से, घर से, जॉब से आते हैं, यूनिवर्सिटी से आते हैं, तो हम ये सेंटेंस बोलते हैं मोस्टली, इज़ द फूड रेडी, क्या खाना तैयार है। ठीक है, इज़ द फूड रेडी, अपने इसी तरह से बोलना, इज़ द फूड रेडी। आर यू फ्री दिस इवनिंग, क्या आप शाम फ्री हैं, फारिग हैं। डू यू वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, आप मोस्टली अपनी मोम से पूछते हैं ना जाते वक्त, मार्केट जाते वक्त, डू यू वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट। मॉम डू यू वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट। डिड यू लॉक द डोर, क्या आपने दरवाज़ा बंद किया है। रात को मोस्टली आपसे पूछते हैं, आपके बाबा पूछते हैं ना कि क्या आपने दरवाज़ा बंद किया, तो उसकी इंग्लिश ये होगी, डिड यू लॉक द डोर। हैव यू ईटन लंच, क्या आपने दोपहर का खाना खा लिया। इज़ योर फ़ोन चार्ज, क्या आपका फ़ोन चार्ज है। ये तो मस्ट आपने अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करना है। ठीक है, आर यू कमिंग विथ अस, क्या आप हमारे साथ आ रही हैं। ठीक है, आर यू कमिंग विथ अस। डू यू लाइक दिस मूवी। डिड यू फीड द कैट। ठीक है, फीड की माना ये होता है कि आपने खाना खिला लिया। ठीक है, तो यहाँ पे माना क्या होगी इसकी, क्या आपने बिल्ली को खाना दे दिया या खाना खिला लिया। हैव यू सीन माई कीज़, क्या आपने मेरी चाबियाँ देखी हैं। हैव यू सीन माई कीज़, हैव यू सीन माई बुक्स, हैव यू सीन माई पेन्स। ठीक है, तो कुछ भी आप बना सकती है इस सेंटेंस से, मोर सेंटेंस बना सकती है। इज़ देयर एनी शुगर लेफ्ट, क्या चीनी बाकी है। इज़ देयर एनी सॉल्ट लेफ्ट, इज़ देयर एनी फूड लेफ्ट। ठीक है, तो जो खाना बचा होता है इसको हम लेफ्ट ओवर बोलते हैं। आर यू फीलिंग टायर्ड, क्या आप थकी हुई हैं। डू यू नीड हेल्प विथ एनीथिंग, डू यू नीड हेल्प विथ एनीथिंग, क्या आपको किस चीज़ में मदद चाहिए। ठीक है जी, तो आपने ये सेंटेंस बाकायदगी से प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस थोड़ा सा लाउडली करनी है, फिर आपको अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करना है। ये सेंटेंस अगर आप अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कि कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी प्लीज़। ठीक है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं। कैन यू हेल्प मी प्लीज़, आई एम स्टकिंग इन समथिंग, मैं इसमें फंस चुकी हूँ, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर देंगी। शुड आई वेट फॉर यू, क्या मुझे आपका इंतज़ार करना चाहिए। चाहिए यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि मैंने यहाँ पे शुड यूज़ किया है। ठीक है, शुड हमेशा चाहिए के मानों में आता है। ठीक है, शुड आई वेट फॉर यू, क्या मुझे आपका इंतज़ार करना चाहिए। वुड यू लाइक सम टी। ठीक है, वुड का मैंने आपको बताया था कि वुड के बहुत सारे यूजेस हैं, और यहाँ पे जो वुड यूज़ है वो ऑफ़र के लिए यूज़ है कि हम किसी को ऑफ़र कर रहे हैं कि क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे। मे आई कम इन। ठीक है, ये वाला जो सेंटेंस हम अपने क्लासरूम्स में यूज़ करते हैं, जब हम अपने क्लास में अंदर आते हैं तो हमारे टीचर हमें हमेशा यही कहते हैं कि आपने ये सेंटेंस यूज़ करना है। मे आई कम इन सर, कैन आई यूज़ योर फ़ोन फॉर अ मोमेंट,
क्या मैं आपका फ़ोन थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ? कैन वी टॉक लेटर? क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? कैन आई बोरो योर बुक? क्या मैं आपकी किताब दे सकती हूँ? शुड आई क्लीन द रूम नाउ? क्या मुझे अभी कमरा साफ़ करना चाहिए? ठीक है, शुड आया इसलिए हमने क्या लिख लिया, चाहिए। क्या मुझे अभी कमरा साफ़ करना चाहिए या मैं बाद में करूँ? आर शुड आई डू इट लेटर? ठीक है। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर? क्या आप दरवाज़ा खोल देंगी? मे आई आस्क यू समथिंग? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? कैन यू पिक मी अप एट 5 PM? ठीक है, क्या आप मुझे शाम 5 बजे लेने आ सकते हैं? शुड वी गो आउट फॉर डिनर? क्या आज हम बाहर खाना खाने चलें या खाना खाने जाना चाहिए? क्योंकि हमने यहाँ पे शुड यूज़ किया है तो हमें चाहिए यूज़ करना है। ठीक है। वुड यू लाइक सम मोर राइस? क्या आपको और चावल लेंगे? मे आई टेक दिस सीट? क्या मैं ये नशस्त ले सकती हूँ? सो गाइस, वो जो थे वो थोड़े से बेसिक क्वेश्चन थे, डेली रूटीन में यूज़ होने वाले थे। ये वाले जो हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हैं और ये जो है आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में मुश्किल होगी, पर अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। तो पहला है, व्हाट मेड यू चेंज योर ओपिनियन अबाउट दिस मैटर? ठीक है, किस चीज़ ने आपको इस मामले पर अपनी राय बदलने पर मजबूर कर दिया? ठीक है। वाई डू यू थिंक पीपल बिहेव डिफरेंटली अंडर प्रेशर? आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग जो है प्रेशर में मुख्तलिफ तरीक़ों से बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं? हाउ वुड यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर यू स्ट्रांगली डिसएग्री विथ योर बॉस? आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है जब आप अपने बॉस से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रखती हैं? ठीक है। What do you consider to be your greatest achievement so far? आप अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी किसे समझती हैं? How does your cultural background influence your communication style? Next question है, in your opinion, what is the biggest challenge facing our generation today? या आप किसी का ओपिनियन पूछने के लिए ये वाला यूज़ कर सकती हैं क्वेश्चन, What is the biggest challenge facing our generation today? Do you agree that success is more about hard work than talent? Why or why not? ठीक है। How do you think social media affects our mental health? What role should government play in controlling climate change? Next question है, if you had the power to change one law in your country, what would it be and why? ठीक है जी। Next है, suppose you were given unlimited resources, how would you use them to help society? ठीक है, ये कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, ये मैंने लिखे हैं आपके लिए, आपके लिए ये मीनिंग भी लिखिए ताकि आपके लिए आसानी हो, ये क्वेश्चन आप समझें और इसको अपने डेली लाइफ में यूज़ करें। ठीक है। नेक्स्ट टाइम कहा था कि ना मैं आपके लिए एक वर्ब लिस्ट रखूँगी और वो यूज़ करके आप डिफरेंट सेंटेंसेस बनाना, और ये जो वर्ब लिस्ट है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी सेंटेंसेस को बनाने में। और अभी जो है मैंने इस वर्ब लिस्ट में आपके लिए एग्जांपल भी रखे हैं कि इस वर्ब से आप कैसे कौन से या किस तरह सेंटेंस बना सकती हैं। ठीक है जी। तो पहला जो वर्ब है वो है एक्नॉलेज, मतलब तस्लीम करना। ही एक्नॉलेज हिज मिस्टेक। ठीक है। एक्नॉलेज का मतलब ये होता है तस्लीम करना, मतलब हम अपनी गलती मान रहे हैं, उसने अपनी गलती मानी। ठीक है। दूसरा है अज्यूम माना फ़र्ज़ करना। आई अज्यूम यू आर रेडी, मतलब मैंने ये फ़र्ज़ कर लिया था कि आप रेडी हो चुकी हैं। कन्विंस ना कायल करना। शी कन्विंस्ड हिम टू अप्लाई। डेमोस्ट्रेट माना मुजाहरा करना, मीन्स शो करना। ही डेमोस्ट्रेटेड हाउ द मशीन वर्क्स, उसने हमें दिखा दिया, शो कर दिया कि ना मशीन कैसे वर्क करती है। emphasize माना जोर देना। she emphasized the need for punctuality। implement माना नाफिज करना। implement माना नाफिज करना, मतलब अप्लाई करना। the school implemented new rules, माना स्कूल ने नए जो रूल्स है वो अप्लाई कर दिए। ठीक है। neglect का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। don't neglect your health, आप अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। don't neglect योर कलीग्स, आप अपने कलीग्स को निगलेक्ट ना करें। डोंट निगलेक्ट योर सिस्टर। ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकती है। परस्यूड माना राज़ी करना। ही परस्यूड हर टू गो अब्रॉड, उसने उसको राज़ी कर दिया कि आप अब्रॉड चले जाएं। रिकमेंडेड माना सिफारिश करना। आई रिकमेंडेड दिस बुक टू यू।
एबोलिश, एबोलिश का माना होता है ख़त्म करना, ठीक है। द गवर्नमेंट एबोलिश द टैक्स, गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स को ख़त्म कर दिया। एंटीसिपेट मीन्स पेश गोई करना या तवक्का रखना। वी एंटीसिपेट रेंट टुमारो, ठीक है। क्लेरिफाई करना मीन्स वजाहत करना। कैन यू क्लेरिफाई योर क्वेश्चन, ठीक है, आप वजाहत कर सकते हैं इस क्वेश्चन की। डिटरमाइन मीन्स फैसला करना, तय करना। दिस टेस्ट विल डिटरमाइन योर लेवल, ठीक है, ये टेस्ट तय करेगी कि आपकी लेवल कौन सी है। एंड्योर मीन्स बर्दाश्त करना। शी एंड्योर्ड ग्रेटर पेन इन साइलेंस, उसने क्या किया, खामोशी में बहुत ज़्यादा दर्द को बर्दाश्त कर लिया। फैसिलिटेट करना मीन्स आसान बनाना, किसी चीज़ को आसान बनाना, किसी के लिए आसानियाँ करना। टीचर फैसिलिटेट लर्निंग, मतलब टीचर क्या करता है, आसान बनाता है, लर्निंग को आसान बनाता है। जनरेट करना मीन्स पैदा करना, ठीक है। इलस्ट्रेट मीन्स वजाहत देना, अब किसी चीज़ की वजाहत दे रहे। द एग्जाम्पल इलस्ट्रेट द पॉइंट, अब ये जो मिसाल है, ये जो एग्जाम्पल है, इसने वजाहत कर दी इस पॉइंट की। जस्टिफाई करना मीन्स जवाब पेश करना। मॉडिफाई मीन्स तरमीम करना, मीन्स चेंज करना। वी नीड टू मॉडिफाई द प्लान, वी नीड टू मॉडिफाई आवर थिंकिंग, हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए, ठीक है। और ये जो वर्ब्स हैं वो जो है बहुत बहुत कॉमन वर्ब्स और बहुत इजी वर्ब्स हैं, जो आपने अपने डेली लाइफ में देखे भी होंगे, यूज़ भी किए होंगे। अब आपने ये इंग्लिश में यूज़ करने हैं, और ये वाले जो वर्ब्स हैं आपने याद करने हैं, क्योंकि सेंटेंस हमेशा वर्ब्स से बनते हैं, वर्ब्स इम्पोर्टेंट होते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। तो आपने ये वर्ब्स याद करने हैं और ये वाले वर्ब्स यूज़ करने हैं अपने सेंटेंसेस में, ठीक है। तो पहला वर्ब क्या है, गो है, कम है, ईट है, ड्रिंक है, स्लीप है, वॉक है, रन है, सिट स्टैंड टॉक स्पीक सी लुक हियर लिसन रीड राइट ओपन क्लोज टेक गिव होल्ड कॉल हेल्प बाय पे मेक डू वॉश कुक ब्रश लाफ क्राई जंप। तो ये सारे वर्ब्स हैं जो मैंने लिखे हैं आपके लिए, और ये बहुत ज़्यादा इजी वर्ब्स हैं, ठीक है। और उनकी मीनिंग में मैंने लिखी है आपके लिए। आपने क्या करना है, ये वर्ब उठाना है, उस पर सेंटेंस बनाने हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही, आई गो टू स्कूल, ठीक है। आई कम फ्रॉम शॉपिंग मॉल, ठीक है। आई ईट बिरयानी, आई ड्रिंक मिल्क, आई स्लीप एट नाइट, आई वॉक इन द हाउस, आई रन ऑन द रोड, आई सिट इन द रूम, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने इन सारे वर्ब्स को यूज़ करके, ठीक है, और अपने डेली लाइफ में यूज़ करने। सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन एंड आई होप दिस सेशन बेनिफिट्स यू ऑल। थैंक यू सो मच।